1000 करोड़ के इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई होने वाली है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे काबिल और क्रूर जनरल को डोनबास के इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए। पुतिन के इस सबसे जबरदस्त जनरल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जनरल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार अलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब अलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से पलायन कर चुके हैं, लेकिन इस जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त तो खुद कीव में मौजूद है। देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए, और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए, लेकिन फिर भी यहां पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है, दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का, उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे, और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर वो तो आपने टेल देखा। ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके इंजन में भी आग लग गई थी, पूरी तरह से इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए, यहाँ पर एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है, और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी जबरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और
ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह, और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है। और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफी हद तक रूस के साथ सीधी लड़ाई में मोर्चा खोले हुए है और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच जंग अब 54वें दिन में पहुंच चुका है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो कौन कौन से इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा चुनौती है, सीधे हम आपको वॉल मैप के जरिए दिखाते हैं। और इस वक्त मैप के जरिए हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या हालात बने हुए हैं और किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरनाक। ये यूक्रेन का मैप जो बीते 54 दिनों में हमने कई दफा आपको ये तस्वीरें दिखाई है, लेकिन वो इलाके कौन कौन से हैं ये मैकोलाइव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खेरसॉन जो इलाका है, इन दोनों ही जगहों पे बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत परेशानी है, यहाँ पे स्थिति खराब होती जा रही है। खार्किव जो है, ये खार्किव जो अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई, इस खार्किव की नौबत ये है, यहाँ की चुनौती ये है कि यहाँ परेशानी इतनी बड़ी हुई है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खाक हो चुका है। इसके अलावा डोनेत्स्क में भी वही चुनौती। मारियोपोल की जो स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। मारियोपोल को चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है और रूसी सेना इसको हर हाल में कंट्रोल करना चाहती है, काबू करना चाहती है। लुहांस्क और मेरिटोपोल, लुहांस्क तो वो इलाका है जो सबसे पहले रूसी सेना ने इसको कंट्रोल किया था, अपने कब्जे में लिया था। तो ये फिलहाल जो हम मैप दिखा रहे हैं कि कहां कहां सबसे ज्यादा जंग की सूरत है, ये यूक्रेन का मैप। और यूक्रेन में जो सबसे ज्यादा हम हाईलाइट करके जो इलाके आपको दिखा रहे हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा परेशानी है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। ये बड़ी खबर है इस वक्त युद्ध से जुड़ी हुई, महायुद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस के हमले ताबड़तोड़ और अज़ोवस्टल प्लांट पर रूस का हमला हुआ है। लगातार ये युद्ध जारी है। धमाके का एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें मारियोपोल के अज़ोवस्टल प्लांट में विस्फोट होता दिख रहा है। दावा यह किया है कि विस्फोट की ये तस्वीरें होवित्जर तोप से हमले के बाद की है। जंग के बीच कई इलाकों में यूक्रेन के लोग रूसी सैनिकों के सामने खड़े हो चुके हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर क्यू के पास से सामने आई, जहां लोगों के भारी विरोध के बाद रूसी सैनिक गोला बारूद से भरे टैंक को छोड़कर भाग गए। सीधे क्यू से देखिए न्यूज़ 18 के अरुण कुमार की ये रिपोर्ट। जंग में वैसे तो दो सेनाएं आमने सामने होती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब किसी देश की जनता आक्रमण करने वाली सेना के सामने खड़ी हो जाती है, और वो भी निहत्थे। मैं इस वक्त जहां हूं, जिस टैंक के पास हूं, इसकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये इकलौता टैंक है, इसके आसपास आपको कोई और टैंक नहीं दिखेगा। सामान्यतः जब टैंक चलते हैं, बख्तरबंद वाहन चलते हैं, कोई सेना चलती है, तो कई सारे टैंक एक साथ चलते हैं, लेकिन ये टैंक अकेले रास्ता भटक करके ऐसी जगह पर आ गया जहां इस पूरे इलाके की जनता ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद देखिए, ये टैंक पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ है, ये रूस का ही टैंक है। यूक्रेन की जनता यहां आ गई और चारों तरफ से बहुत भारी भीड़ ने घेर लिया। जब रूस के सैनिकों को लगा कि इतने सारे लोगों को वो मार नहीं सकते हैं, तो इस टैंक को छोड़ करके वो लोग चले गए। यानी आम जनता ने इस टैंक को जीता था। उसके बाद इसमें बाद में आग लगा दी। आज देखिए, लोग देखने भी आ रहे हैं टैंक को। जो यूक्रेन के लोग हैं वो यहाँ पर टैंक को देखने आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लोगों ने ही अपनी काबिलियत से, अपनी रणनीति से, अपने साहस से एक रूस के टैंक को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया, और जो टैंक चलाने वाले होते हैं उनको भागना पड़ा। बाद में हालांकि इसमें आग लगा दी गई थी और कुछ हद तक नष्ट हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रमाण है इस बात का कि किसी आक्रमणकारी सेना के सामने अगर भारी तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं, तो बड़े से बड़ा टैंक, बड़े से बड़ा गोला, बड़े से बड़ा असलहा भी उसके सामने कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है।
यूक्रेन की लियो में मिसाइल हमला। रूस ने लियो में 5 मिसाइल दागी। कई इमारतों को नुकसान की खबर। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां महायुद्ध से जुड़ी हुई यह खबर। यूक्रेन की लियो में मिसाइल हमला हो चुका है। रूस ने लियो में 5 गोले बारूद दागे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के साथ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 5 मिसाइल दागी गई है। ये लियो इलाका है रूस का। कई इमारतों को नुकसान की खबर पहुंच रही है। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। और कीव में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी से सुरक्षित जगहों और साथ ही साथ शेल्टर होम की तरफ जाने की अपील की गई है। हम आपको ये भी बता दें, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ अपने हथियारों का रुख कर दिया है, यानी मिसाइलें एक बार फिर से दाग रहा है रूस यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास से भले ही रूसी सैनिक लौट गए हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। बताया जा रहा है कि रूस की सेना कभी भी कीव पर फिर हमला कर सकती है। यही वजह है कि कीव के ऐतिहासिक धरोहरों को ढका जा रहा है, ताकि रूसी हमले में उन्हें बचाया जा सके। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव पर खतरा टला नहीं है। हवाई हमला हो सकता है। कल ही शाम को सायरन हवाई हमले का कई बार बजा था अलर्ट करने के लिए, और आज हम देख पा रहे हैं कि जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको अब यहाँ पर एक तरह से ढका जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कई बार जो लड़ाकू विमान होते हैं वो ऊपर से देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण जगह कहाँ है, उसी हिसाब से हमला करते हैं, अगर उनके पास सही जानकारी, सही नक्शा नहीं होता है तो। इसलिए आप देखिए यहाँ पर कि कीव सिटी सेंटर के पास एक मूर्ति जिसको अब ढका जा रहा है, लगभग 75% ये मूर्ति ढक दी गई है, और लकड़ी के पट्टे लगा करके इसको पूरी तरह से ढक दिया जा रहा है, ताकि ऊपर से अगर दुश्मन देश का कोई भी हवाई जहाज या लड़ाकू विमान इसको देखना चाहे तो समझ न पाए कि ये इलाका कौन सा है। इस तरह की मूर्तियों से स्पष्ट पता लग जाता है कि कहां पर ये इलाका है और हमला कहां करना है। दूसरी तरफ भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो सामने भी एक मूर्ति है जिसको ढकने का काम इसके बाद होगा। तो ये कीव है, राजधानी है, फिर भी यहाँ पर अलर्ट है। हवाई हमले का अलर्ट अक्सर आता है, और लगातार पुतिन ये धमकी भी देते रहे हैं कि कीव उनकी पहुंच से दूर नहीं है और वो हमला कीव पर भी कर सकते हैं, हवाई हमले किए जा सकते हैं। तो अपनी राजधानी को बचाने के लिए न सिर्फ जो सेना के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ मोर्चे लगाए हैं, यहाँ पर इस तरह के मोर्चे हैं, यूक्रेन के झंडे हैं, बल्कि जो ऐतिहासिक धरोहर है या मूर्तियां हैं जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीव का कौन सा हिस्सा कहां है और ऊपर से देख करके युद्धक विमान हमला कर सकते हैं, उनको भी ढकने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब 54वें दिन भी पहुंच चुकी है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी जारी है। महायुद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर है, रूसी सेना ने मारियोपोल को घेर लिया है चौतरफा। रूसी सेना ने रविवार तक सरेंडर का अल्टीमेटम भी दिया था। मारियोपोल में आज से एंट्री बंद हो चुकी है। मारियोपोल से कोई बाहर नहीं जा सकेगा, यानी जो जहां पे है वहीं पे रहेगा। मारियोपोल से कोई बाहर नहीं जा सकता है। रूसी सेना ने चूंकि चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी हमले के बीच कीव में लोगों ने कई जगहों पर पोस्टर लगाकर तुरंत युद्ध बंद करने की अपील की है। साथ ही जनता ने पोस्टर के जरिए यह भी कहा है कि यूक्रेन कभी भी पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। कीव में मौजूद न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, लोगों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। यूक्रेन में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर के लोग सेना में हैं और जो अपने बच्चों की सकुशल वापसी चाहते हैं, और वो अपील कर रहे हैं कि युद्ध को बंद किया जाए। आप देखिए कि कीव में कई दीवारों पर इस तरह के पोस्टर चिपकाए गए हैं जहां पर लिखा गया है, ब्रिंग देम होम अलाइव, स्टॉप द वार नाउ। युद्ध तुरंत बंद करिए, और जो सैनिक हैं मोर्चे पर उनको जिंदा घर वापस लाइए। और यहाँ पर देखिए कुछ सैनिक एक घायल सैनिक को लेके जाते हुए भी दिख रहे हैं, वेपन इनके पास है, और किसी जगह से ये अपने घायल सैनिक को ले आ रहे हैं। यही नहीं, इस वार के लिए, इस अग्रेशन के लिए यूक्रेन जो शब्द इस्तेमाल करता है, पुतिन को जिम्मेदार मानता है, कहता है कि ये रूस ने हमला किया है। रूस भले ही उसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहे, लेकिन यूक्रेन के लोग उसे हमला मानते हैं। और देखिए यहाँ पर दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग पूरे कीव में, अन्य शहरों में भी इसी तरह बनाई गई। इसमें लिखा हुआ है, यूक्रेन विल विन पुतिन, यूक्रेन पुतिन से जीतेगा।
यूक्रेन पुतिन के सामने घुटने नहीं टेकेगा। तो न सिर्फ जेलेंस्की ये विल दिखा रहे हैं, इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि तमाम देशों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर वो और उनके सैनिक डटे हुए हैं, बल्कि आम लोग भी जो यूक्रेन के हैं, कीव में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, वो भी इस युद्ध में, इस महायुद्ध में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। भले ही वो कभी युद्ध खत्म करने की मांग कर रहे हो, अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हो, या वो कभी ये कहते हो कि पुतिन के ऊपर यूक्रेन जीतेगा, लेकिन इन्हीं दीवारों पर पुतिन के लिए बहुत सारे इस तरह के नाराजगी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है, जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी एक देश की राय है, किसी एक देश के लोगों की राय है, किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ये राय है। लेकिन हाँ, इतना आपको इस पोस्टर के जरिए, इस दीवार पेंटिंग के जरिए हम दिखा सकते हैं कि कीव में, पूरे यूक्रेन में पुतिन को लेके भारी नाराजगी है और पुतिन के लिए गुस्से का इजहार लोग लगातार कर रहे हैं। महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रूस को बड़ा झटका लगा है। बुल्गारिया, बेल्जियम, एस्टोनिया ने रूसी जहाजों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। रूसी जहाजों को लेकर ये 3 देश सामने आ चुके हैं जिनका स्टैंड सीधा क्लियर है। बुल्गारिया ने कहा है कि हम रूसी जहाजों को नहीं परमिशन देंगे, बैन कर दिया है। बेल्जियम का भी यही स्टैंड है और एस्टोनिया भी यही कह रहा है। फिलहाल रूसी जहाज